आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहला टाइप जो आता है इसके अंदर, ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली यूज कहां पे होता है आपका? द फर्स्ट थिंग, इट इज यूज्ड वेयर यू हैव टू सेपरेट द डिनोमिनेटर्स। जब भी आपको डिनोमिनेटर को सेपरेट करना होता है तो उसके लिए जो टूल यूज होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डिग्री क्या होती है? अगर ऊपर पॉलिनोमियल है और नीचे पॉलिनोमियल, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की ऊपर, वो हमेशा नीचे वाले की वेरिएबल की डिग्री से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ पर डिग्री क्या है? 1, और नीचे डिग्री क्या है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस। जब इसको ओपन करोगे तो इट विल बी सीन कि यहाँ पे जो डिग्री आपकी है वो 2 है यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको आप सेपरेट कर दोगे कुछ इस तरीके से, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी की फॉर्म से। सेकेंड, अगर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर सेम आपके फैक्टर्स आ रहे हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, मतलब दैट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आप इस पूरे इंटीग्रैंड को कुछ इस तरीके से अलग अलग कर दोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एंड आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे एक बारी, फिलहाल भी आपको ये याद रखना है। सिमिलरली अगर मैं इन तीनों को दोनों को, ऊपर वाले दोनों पार्ट को अगर एक बार कंबाइन करके लिखूं, तो अगर कुछ ऐसा इंटीग्रेंड आपको दिखाई देता है, ध्यान देना यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 3 है यहाँ पर, और ऊपर वाले डिनोमिनेटर की डिग्री क्या रखी है मैंने? 2। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको हमेशा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको आप सेपरेट कैसे करोगे? जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो वो सेकेंड टाइप से इसको हम सेपरेट करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये जो लीनियर वाला आपका है फैक्टर, उस लीनियर फैक्टर को डिनोमिनेटर में कैसे सेपरेट करेंगे? प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। सिमिलरली एक और देखते हैं हम, फोर्थ वन, दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, ध्यान देना बेटा आपको, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रैंड आता है तो ध्यान दो, यहां पर जो एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इट इज नॉट फैक्टराइजेबल। ये फैक्टराइजेबल नहीं है। ऐसे कुछ आते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं होते हैं, तो वो अगर ऐसा केस बन जाता है आपका, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले क्या है आपका? द फर्स्ट वन इज योर लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर को हम कैसे लिखते हैं? a अपॉन दैट लीनियर फैक्टर प्लस, अब ये जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप कैसे लिखोगे? इट विल बी रिटन एज bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से इसको हम सेपरेट कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। यह है पार्शियल फ्रैक्शन आपका। ये पार्शियल फ्रैक्शन के आपको 4 टाइप्स याद रखने हैं, किसी भी तरीके का टाइप आपको वो दे सकता है क्वेश्चन में। ध्यान देना, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की पावर बस डिनोमिनेटर की डिग्री से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बस आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, बाकी हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़े। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। हम सर एक सेकंड ऊपर करना। सर ये ए और बी कहाँ से लगाए हमने? ये अभी पता लगेगा आपको। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे याद होगा फॉर्म 2 में हमने किया था। फॉर्म 2 किसकी थी हमारी? याद करो, जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था। तो उसमें किया था हमने a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b
न्यूमरेटर को हमने कंपेयर किया था, वहां पे ए और बी की वैल्यू निकाली थी हमने, सेम तरीके से यहाँ पे वैसे ही है कि ए और बी की वैल्यू निकलेगी। लेट्स सी कैसे क्वेश्चन देखते हैं एक बारी, जल्दी नोट डाउन कर लो सब। बड़े बेटा आगे। यस सर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं इंटीग्रेट 1/x+1 इंटू x+2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि इट इज द क्वेश्चन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रैंड को कंसीडर कर लेते हैं बाहर। कंसीडर 1/x+1 इंटू x+2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग टाइप 1 a/x+1 प्लस b/x+2। इस तरीके से लिखा जा सकता है इस चीज को। टाइप 1 देखो, टाइप 1 में हमने जो पढ़ा था। अब क्या करेंगे, हम इसको यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो दिस विल बिकम x+1 इंटू x+2 a टाइम्स x+1 प्लस b टाइम्स x+2। फर्दर इसको हमने ओपन किया, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ध्यान दो, ax प्लस bx। तो क्या बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस बी टाइम्स x प्लस a प्लस 2b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? a x+2 नहीं होगा, a इंटू x+2 एंड b इंटू x+1। a इंटू सॉरी सॉरी दिस इज x+2 एंड x+1। सॉरी, दिस विल बिकम 2a प्लस b। This one will be 2a plus b, 2a plus b। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। अब यहां पर एक्चुअल में हमारा इंटीग्रेंड था क्या, ये था हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। आप बताओ एलएचएस में आपको x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, 0। तो क्या मैं कह सकता हूं ऑन कंपेयरिंग ये जो x का जो कोफिशिएंट है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली 2a प्लस बी जो कांस्टेंट है आपका राइट हैंड साइड पे, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के कांस्टेंट के इक्वल, दैट इज 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे a और b की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ गया यहाँ पे, सबसे पहले से a इज इक्वल टू माइनस बी और पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, तो दिस विल बिकम -2b प्लस b इज इक्वल टू 1, दैट इज -b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1। अगर b की वैल्यू -1 आ जाएगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहां तक आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मतलब जो हमारा इंटीग्रैंड था, दैट इज ये वाला पार्ट जो सबसे पहले हमने लिखा था, इट कैन बी रीरिटन एज 1/x+1 -1/x+2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। ये आ गया आपका, दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन से हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया इस तरीके से। मतलब ध्यान दो, अब मैं इस एलएचएस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूं या फिर इस आरएचएस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूं, बात तो सेम ही है। मतलब इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 into x+2 with respect to x, this is equal to 1/x+1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x+2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दी। बात समझ आ रही है सबको? बात समझ आ रही तो हाँ बोल दो बेटा। यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान दो, यहां पर क्या है, अंदर नीचे है जो लीनियर टर्म है और 1/x
x की फॉर्म में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x। लेकिन यहां पर x की जगह क्या है? x+1। अब ध्यान दो, यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। x+1 को t पुट किया, फिर उसको आगे आगे फॉर्म करके आप कर सकते हो। जैसे यहां पर दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं इसको। यहां पर आपने पहले इंटीग्रैंड में x+1 को t पुट कर दिया और दूसरे इंटीग्रैंड में x+2 को मान लेते हैं u पुट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर डेरिवेटिव क्या आएगा? dx इज इक्वल टू dt, और यहां पर भी dx इज इक्वल टू du आ जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रैंड है उसमें चेंज आ जाएगा 1/t dt माइनस 1/u du, और दिस विल बिकम log mod t माइनस log mod u, और दोनों का c1 और c2 को एक साथ ऐड करके कैपिटल से लिख दिया मैंने। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, log mod x+1 माइनस log mod x+2 प्लस c। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दिस इज द फर्स्ट वे, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका। दूसरा तरीका, अब ध्यान दो, नीचे तो लीनियर टर्म है ना, इसको 1/x की फॉर्म से इंटीग्रेट करो पहले वाले इंटीग्रैंड को। दिस विल बी log mod x+1, और x+1 के डेरिवेटिव से इसको हम डिवाइड कर देंगे। याद होगा मैंने आपको पहले ही एक्सरसाइज में बताया था कि अगर आपका लीनियर टर्म होती है तो लीनियर टर्म की जगह पे आप उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हो। लीनियर, अगर कोई नॉर्मल x की जगह पे कोई एक लीनियर टर्म यूज होती है, नॉर्मल वेरिएबल की जगह पे अगर आपकी कोई लीनियर टर्म यूज कर होती है, तो लीनियर टर्म को एज इट इज x की जगह लिख देते हो और उसके डेरिवेटिव से पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देते हो आप। जैसे यहाँ पे log mod x+1 है, यहाँ पे x आना चाहिए था, बट क्या है? x+1। तो x+1 के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। माइनस log mod x+2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x+2। x+2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी 1, तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा हमें, प्लस c। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है मेरा। अब फर्क कहां पड़ेगा? ध्यान देना, जब ये जो लीनियर टर्म है ना कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 2x+1 मान लेते हैं, यहां पे लीनियर टर्म हो जाती है 2x+1, तब क्या होगा? तो ये आएगा log mod 2x+1 डिवाइडेड बाय 2x+1 का डेरिवेटिव, मतलब 2 आ जाएगा, यहां पे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहां पे फर्क पड़ेगा आपका। तो फॉर द सेफर साइड आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो। फॉर द सेफर साइड हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो। अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह पे आपका यूज हो रहा है कोई एक लीनियर टर्म, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह आप सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ टूल जो कहीं भी यूज हो सकता है आपका, बिना बताए कहीं भी यूज हो जाएगा आपका वो टूल। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान देना है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। कोई दिक्कत नहीं है? सर नॉर्मल ऐड करके, मतलब उसकी 1 और 1 और 1। हाँ बेटा, जब इसको ओपन करोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, सिंपल। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक ठीक है सर। पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट इट डाउन। सर अगर मेथड मेंशन ना हो तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं ना? आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ज्यादा आसान है आपका ये वाला मेथड। कैसे? अभी एक और क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगेगा सर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ जाएगा उस चीज के अंदर आपका। क्यों? क्योंकि वो आपकी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ जाएगी। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में सबसे पहले हम अपनी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व होते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और दूसरा मेथड क्या हो जाता है आपका? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसमें ये अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो इसको, और नोट डाउन कर ले तो हाँ बोल देना एक बारी बच्चे। सर यस बेटा। सर जो आपने थर्ड स्टेप करा है
उसमें वो कैसे कॉमन लिया आपने? क्या बेटा? ये जो जहाँ पर आपका पेन है ये स्टेप आपने कैसे करा? बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले a को x से मल्टीप्लाई किया, फिर a को 2a से मल्टीप्लाई किया, b को x से मल्टीप्लाई किया, फिर b को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ फिर सर। x का देखो कोफिशिएंट क्या क्या है, ax प्लस bx, तो क्या मैं उसको a प्लस b टाइम्स x लिख सकता हूँ? यस सर। और सिमिलरली बाकी बचा हुआ कांस्टेंट क्या बचा आपके पास, 2a 2a प्लस b। प्लस अब मैं दोनों साइड कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्योंकि देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यस सर। न्यूमरेटर को कंपेयर किया जा सकता है। अब x का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर LHS में और RHS में वो इक्वल होगा, तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पे है a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। सिमिलरली कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 2a प्लस बी आपका RHS में, और यहाँ पे क्या है 1, 1। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 लिख दिया और दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है सर। बेटा जिसको जहां पे कोई चीज समझना है मुझे वहीं पे रोक के पूछ लेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसमें हर एक बच्चा पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकता है, फुल मार्क्स। सर ये जो ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इक्वल पुट करा था दोनों के इंटीग्रेशन को, हाँ जी, उसके बाद हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करके सॉल्व करा ना? हाँ बेटा बस सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये डायरेक्ट मेथड है, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके सर। और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्योंकि वो ज्यादा आपको अच्छे तरीके से बताएगा कैसे क्या सॉल्व होता है। जब आपकी नजर बहुत तेज हो जाए कि हाँ आप देखते ही पहचान जाओ कि भाई इसका डेरिवेटिव डिवाइड करना है, तब जाके डायरेक्ट मेथड के साथ खेलो, वरना सब्स्टिट्यूशन मेथड रखो, सब सेफर साइड रहोगे। चले बेटा आगे। अब नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। यस। अब यहीं से न्यू फाइल ओपन करनी है मुझे नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। यस सर। ओके, you want to save, don't save। सर इसको और एक्सपैंड भी कर सकते थे आप शायद से। एक्सपैंड हो नहीं रही है सर वो नीचे जो है ना उसको -0 माइनस पे है ना, वो पूरा लेफ्ट में ले जाओ तो हो जाएगा। क्या बेटा? सर वो नीचे 100 दिख रहा है 100% आपको, हाँ जी, उसको बिल्कुल माइनस पे क्लिक कर दो, सारा पूरा ले जाओ उसको ड्रैग करके लेफ्ट में। ओके, तो बात तो सेम ही हो जाएगी। अच्छा अब इसको मैं बड़ा कर दूं। सर उस पे फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन होगा। फुल स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ पे होगा? सर व्यू पे हो, व्यू पे व्यू टॉप पे। लेफ्ट कॉर्नर ओके, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन भी है, वेरी गुड। स्क्रीन ही गायब हो गई, आ गई। चलो आपको बेटा फुल स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर हमारा तो अटक गया स्क्रीन। सर वो सेम ही साइज शो हो रहा है। सेम ऐसा शो हो रहा है ना, छोड़ो कोई नहीं। चलो अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज थ्री एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इट इज अ क्वेश्चन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन।
पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रैंड को कंसीडर करेंगे। कंसीडर किया 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, टाइप 3 हो जाएगी। तो टाइप 2 और टाइप 3 सर? के मिक्सिंग वाली है। हाँ जी बेटा, सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ क्या हो गया? सर, मेरा वैक्सीनेशन स्लॉट है अभी, ओके, इसलिए सर आप रिकॉर्ड तो कर ही रहे हो ना, आप सेंड कर देना ये। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी ये क्लास। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, देख लेना पूरी क्लास। ओके ओके सर। ओके, तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। यहाँ पर हमने थर्ड टाइप लगाया है, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 को हमने ओपन कर दिया कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, RHS में एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, a के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, प्लस b के साथ सिर्फ x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस c के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो ये ध्यान देना आप लोगों को। तो ये क्या आ जाएगा आपका साथ, a के साथ आ जाएगा आपका बेटा ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस bx प्लस 3, प्लस c के साथ स्क्वायर ओपन कर देते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ लेंगे, x के कोफिशिएंट्स को एक साथ लेंगे और कांस्टेंट्स को एक साथ लेंगे। तो ध्यान दो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है आपका, x स्क्वायर कहां पे है, a के साथ है और c के साथ है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूं क्या बेटा, a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, दैट विल बी 4a प्लस b प्लस 2c इंटू x। ये बात सबको समझ आ रही है बेटा, दिस विल बिकम 3a प्लस यहां पर 3b आएगा बेटा, 3b प्लस c। ये आपका जो पूरा ऊपर जो न्यूमरेटर है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ आ रही है बात? गोविंद, महक, सात्विक, कबीर, यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। नो सर। ओके, अब आगे काम करते हैं हम। अब हमारा काम क्या है, कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एलएचएस में क्या है, 0। तो आरएचएस क्या है, a प्लस सी। तो पहली इक्वेशन बन गई a प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू, अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3। एंड सिमिलरली 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -2। क्लियर है बेटा सबको ये बात, समझ आ रही है अच्छे से? यस सर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां से मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू -c, a की वैल्यू -c है, दोनों में पुट कर देता हूं। दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल में बन जाएगी आपकी। पहली इक्वेशन बन जाएगी -4c प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 3, और इट कैन बी रिटन एज -4 प्लस 2 विल बी -2, तो b माइनस 2c इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली इसको जब आप चेंज करोगे, इसमें a को -c पुट करोगे, दिस विल बी -3c प्लस c, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 3b -2c इज इक्वल टू -2। यही बनेगी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने एलिमिनेशन मेथड से, -3a प्लस c, -3a प्लस c विल बी -2c, ठीक है। तो दिस विल बिकम -2b इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज 3 प्लस 2 इज 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -5/2। जब b की वैल्यू आपके पास -5/2 आ चुकी है यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और c की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो 2c will be equal to 2c is equal to b minus 3. b is minus 5/2 and minus 3. तो this will be equal to LCM लिया तो minus 9 minus 9 minus 5 is minus 14 upon minus 5 minus 9, that is minus 14 upon 3. और डिवाइड किया तो कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, b की वैल्यू आ गई -5/2 है, सॉरी दिस इज -5/2. -5/2 में 2 आ जाएगा, दिस विल बी 3 2 6 6 and 5 6 and 5 is 11. This one will be 11. 2c is equal to -11/2 and c आ जाएगा आपका -11/4. c will be equal to -11/4 and similarly a की वैल्यू आ जाएगी आपकी इससे 11/4. यहां तक क्लियर है बेटा सबको बात? a की वैल्यू 11/4 आ गई, b की वैल्यू -5/2 आ गई एंड c की वैल्यू -11/4 आ गई. ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं. अब हम क्या करेंगे, इस वाली पहले वाले के अंदर हम ये पुट कर देंगे यहां पर. अब जब यहां पर हमने पुट किया तो ध्यान दो क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब 3x -2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इनटू x + 3. दिस कैन बी रिटन एज a की वैल्यू क्या थी 11/4, तो ऊपर 11/4 अपॉन x + 1 प्लस आपकी b की वैल्यू क्या थी -5/2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, and this will be plus -11/4 अपॉन x + 3. तो हम क्या करेंगे, अब हम RHS को इंटीग्रेट कर देंगे. RHS को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ध्यान दो, ऊपर जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा इस तरीके से. दिस विल बी रिटन एज dx अपॉन x + 1. सिमिलरली -5/2 बाहर आ गया, दिस विल बी dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर. ध्यान देना है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा आपका. ये -11/4 -11/4 dx अपॉन x + 3 ऐसे लिखेंगे इसको हम. अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर पहले वाले में x + 1 को t पुट कर देते हैं, दूसरे वाले में x + 1 को u पुट कर देते हैं, और तीसरे वाले में x + 3 को v पुट कर देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, dx इज इक्वल टू dt. यहां का dx जो है दिस विल बी इक्वल टू du एंड यहां का dx विल बी इक्वल टू dv. मतलब फर्दर जो आपका क्वेश्चन बन चुका है वो बन जाएगा 11/4 dt अपॉन t -5/2 du अपॉन u का स्क्वायर -11/4 dv अपॉन v. अब हम इंटीग्रेट करते हैं इनको. इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, log mod t -5/2. अब ये क्या है, 1/u स्क्वायर. 1/u स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, u की पावर -2 फॉर्म से. u की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, u की पावर -1/-1 और इट कैन बी रिटन एज -1/u. ध्यान देना है, इसके इंटीग्रेशन में बच्चे गलती करते हैं, ये गलती मत करना. इसको बच्चे लिख देते हैं log mod u स्क्वायर, गलती मत कर देना इस चीज की. -11/4 log mod भी आ जाएगा प्लस c. अब हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 11/4 log mod x + 1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम +5/2 और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज x + 1. ये मॉड है -11/4 log mod x + 3 + c. दिस इज द आंसर. सबको बेटा क्लियर है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं? सर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कर दो. यहां तक समझ आया? हाँ ये क्या सर, किया है? यस सर. ये समझ आ गया. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो, हमने क्या किया, इस x + 1 की जगह t पुट कर दिया, ये वाले x + 1 की जगह u पुट कर दिया तो u स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाले x + 3 की जगह पे v पुट कर दिया हमने. अब 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है गोविंद? log mod t. लिख दिया. अब सेम तरीके से 1/u स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है.
अब 1/u² का इंटीग्रेशन कैसे होता है? इस तरीके से u की पावर -2। अब u की पावर -2 को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? x टू द पावर n की फॉर्म से। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n + 1/n+1। तो हमने वही किया, तो u की पावर -1/-1 आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं -1/u। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ये समझ आ गई बात? यस सर। उसके बाद मैंने सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे। t की जगह पे x+1 पुट कर दिया, यहाँ पे u की जगह x+1, यहाँ पे v की जगह x+3। आंसर आ गया। ओके सर। ऊपर वाला नोट कर लो, जब नीचे करना हो बता देना मुझे एक बारी। लिख लिया बेटा ये पार्ट? यस सर। आगे इंटीग्रेशन भी नोट कर लो, थोड़ा जल्दी नोट करो, और क्वेश्चंस करते हैं अभी हम। 2-3 क्वेश्चन और करने हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे क्या करना है। आसान सा टॉपिक है आपका, फिर हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जहां पर आपको दिखाई देगा कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज्यादा होगी। डिनोमिनेटर की डिग्री अगर न्यूमरेटर से ज्यादा है, इक्वल भी हो गई, तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे उसको देखते हैं एक बारी। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं इस चीज का पार्ट। विशाल, आप कब से क्लास ले रहे हो? शुरू से ले रहे हो क्लास? सर आज की या मतलब पहले से? आज की। तो मैंने 3:25 पे ज्वाइन किया था। ओके, नोट कर लिया बेटा इसको, आगे बढ़े। सबकी कैसे वीडियो ऑन लिखिए? होनी चाहिए, वीडियो ऑन करो बेटा, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए।
वीडियो बड़ी जल्दी ऑफ कर लेते हो। चलो बेटा आगे करते हैं। नोट कर लिया? यस सर। महक नोट कर लिया? सर एक मिनट। सुहाना, कबीर, विशाल, वीडियो ऑन रखो अपनी। सर हो गया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके न्यूमरेटर की पावर इट विल बी इक्वल टू द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे करेंगे हम? तो ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करने का मतलब जो हम डिवीजन करते थे, याद होगा आपको। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वी विल डिवाइडेड विद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है आपका, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है। तो आपने जब डिवाइड करना स्टार्ट किया तो एक्स स्क्वायर, इस वाले पार्ट को आपने पहले वाले पार्ट से डिवाइड किया, दिस विल बी 1। 1 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से एंड एक एक करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको अलग लिख लेते हैं, प्लस 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। x का क्या आएगा कोफिशिएंट? 5x, आपका x 5x आ जाएगा। 1 माइनस 6 विल बी माइनस 5। अब इसकी ध्यान दो, डिग्री कम हो चुकी है इससे, तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5x माइनस 5। कैन वी राइट इट लाइक दिस? इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रैंड बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर देंगे इसको हम। तो मतलब इंटीग्रैंड हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जब यहाँ पे डिवाइड किया तो इस वाले पार्ट में तो ये पहले वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 1, और ये क्वेश्चन आ जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां तक पार्ट समझ आया आपका? अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चाहे इसको इंटीग्रेट करना हो या फिर इसको इंटीग्रेट करना हो, बात सेम है। अब हम इसको दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5x माइनस 5। अब नीचे वाले को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। कैसे किया फैक्टराइज करके दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या मैं कह सकता हूं, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और ऐड करके माइनस 5 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। दैट विल बी माइनस 2x माइनस 3x। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये मेथड लगाया मैंने यहां पे, उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है। अब ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x प्लस, इसको मैं I1 बोल देता हूं, इसको इंटीग्रेशन 1 बोल देता हूं, क्योंकि इसको मुझे सॉल्व किससे करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो I1 को हम अलग ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे होगा ये, इन पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप 1 से। तो हम कंसीडर कर लेते हैं 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को। इट कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2।
एलसीएम लिया तो it will be written as this thing. मतलब यहां पर क्या आ गया आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b टाइम्स x माइनस 2a माइनस 3b अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2. ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो बेटा, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे आपका a प्लस बी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है LHS में 5. तो ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5 एंड माइनस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 5, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2a प्लस 3b दिस इज इक्वल टू 5. यहां से a की वैल्यू आ जाएगी b माइनस 5, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे. दिस विल बी 2a, a की जगह पे b माइनस 5 पुट कर दिया मैंने, प्लस 3b इज इक्वल टू 5. तो 2b माइनस 5 माइनस 10 सॉरी प्लस 3b इज इक्वल टू 5, और 2 प्लस 3 इज 5 इज इक्वल टू 15. दिस इंप्लाइज b की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और b की वैल्यू जब 3 आ गई आपके पास तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 5. 3 माइनस 5 इज माइनस 2. यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ आ रहा है? यस सर. को 5 माइनस बी लिखेंगे ना. Oh, sorry, this will be 5 minus b. Sorry, my mistake. यहाँ पे दोबारा को मैं ठीक कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए. अभी नोट डाउन मत करना बेटा इसको. This will be 5 minus b. तो पूरा चेंज हो जाएगा ये आपका पार्ट. तो a will be equal to 5 minus b. तो जब इसने पुट किया this will become 5 minus b plus 3b is equal to 5. This will be 5 to the 10 minus 2b plus 3b is equal to 5. तो b is equal to minus 5 आ जाएगा आपका. b will be equal to minus 5. टू ए प्लस बी 3a प्लस 2b. ठीक है, b की वैल्यू -5 आ गई, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 माइनस ऑफ -5 दैट इज 10. a की वैल्यू आ गई आपके पास 10. तो मतलब ये जो इक्वेशन बन चुकी है आपकी, अगर मैं I1 को देखूं, I1 वाला पार्ट ये जो है आपका, जो हमने कंसीडर किया था, तो मतलब 5x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. दिस विल बी रिटन एज a की वैल्यू है 10 अपॉन x माइनस 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2. अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं RHS को, तो दिस विल बी 10 बाहर ले लेते हैं. दिस विल बी रिटन एज dx अपॉन x माइनस 3 माइनस 5 बाहर dx अपॉन x माइनस 2. सेम तरीके से x माइनस 3 को t ले लिया और x माइनस 2 को u ले लिया, तो x माइनस 3 का डेरिवेटिव इज 1, तो dx इज इक्वल टू dt. सिमिलरली du इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू du आ जाएगा आपका. तो जब यहाँ पे पुट किया दिस विल बिकम dt अपॉन t माइनस 5 टाइम्स du अपॉन u. सो जो इंटीग्रेशन है आपकी दैट विल बिकम, जो I1 था आपका, I1 जो इंटीग्रेशन था वो यही था आपका. I1 will become 10 times log mod t minus 5 times
log mod u प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा 10 टाइम्स log mod x माइनस 3 माइनस 5 टाइम्स log mod x माइनस 2 प्लस c। तो जो मेरा एक्चुअल में इंटीग्रेशन i था दैट वाज x प्लस i1, इट विल बिकम x प्लस 10 log x minus 3 minus 5 log mod x minus 2 plus c. This is the answer. किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ऊपर वाला पार्ट नोट कर लिया? नो सर, एक बार बोलिए तो। जल्दी नोट डाउन कर लो और इसका इंटीग्रेशन एक बार खुद करने की कोशिश करो। सात्विक, और कौन सा ऑप्शन बता रहे थे आप पेंट के अलावा? सर मेरे को सिर्फ पेंट ही पता है। ओके, कबीर आप कुछ बता रहे थे? क्या सर? आप कुछ बोल रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं। है इसमें? नहीं सर। ओके, सर लिख लिया। इंटीग्रेशन पार्ट कर लिया? सर ये लिखना है अभी, एक मिनट। खुद करने की कोशिश करो और यहां से कंपेयर करो।
करे बेटा आ गया? ये आपका क्वेश्चन है बेटा, 3 sin थीटा माइनस 2 अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख दूं, 3 sin थीटा माइनस 2 अपॉन 5 माइनस, अभी जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इस चीज को, माइनस 4 sin थीटा डी थीटा। मतलब ये जो क्वेश्चन है 3 sin थीटा, सॉरी 3 माइनस नहीं है, 3 sin थीटा, 3 sin थीटा minus 2 upon this will become 5 minus 1, that is 4 plus sin square theta minus 4 sin theta d theta. Can it be written like this? समझ आ रही बात बेटा सबको? बेटा एक क्वेश्चन में चेंज कर लो, यहां पर cos थीटा भी मल्टीप्लाइड है साथ में, इसके साथ cos थीटा भी मल्टीप्लाइड है। अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा आपको ये चीज की ये क्वेश्चन बन चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। मतलब अगर मैं साइन थीटा को यहां पर टी पुट कर दूं तो cos थीटा डी थीटा, ये जो पार्ट मल्टीप्लीकेशन में है यहां पे ध्यान दो, दिस विल बिकम डी टी। मतलब ये जो क्वेश्चन है इट विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस, 3t माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं टी स्क्वायर लिख रहा हूं माइनस 4t प्लस 4। और थोड़ा सा और ध्यान दो इसके ऊपर, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, नीचे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग कैन इट बी रिटन लाइक दिस, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है? t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? पार्शियल फ्रैक्शन का, कि 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इसमें मुझे आप a और b की वैल्यू बताओ सबके सब, जल्दी से। आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ इसका। a और b की वैल्यू क्या है सबसे पहली चीज तो ये, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके क्या आंसर आएगा वो भी निकालना है आपने।
Sir, A is equals to 3 and B equals to 4. ओके, देखते हैं। बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। आगे सॉल्व करो। सर 3 log mod sin theta minus 2 minus 4 upon sin theta minus 2 plus c. वेरी गुड बेटा, बढ़िया। सबको समझ आ रही है बेटा बात ये? यस सर। Yes, sir. तो ये मैंने मैक्सिमम पार्ट बेटा आपका कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है होमवर्क में? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 16 नहीं करना आपने, बस 16th क्वेश्चन नहीं करना है और 18th मत करना, 19th और 20। क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको सारे करने हैं 16 को छोड़ के। 1 to 17 सारे क्वेश्चन करने हैं एक्सेप्ट 16। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 एक्सरसाइज 7.5 ये आपको करने हैं। ठीक है बेटा? बेटा बात समझ आ रही है सबको? यस सर। Yes sir. तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। कल जो क्लास होगी हमारी नॉर्मल क्लास है जो 5 बजे, उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जैसे हम प्रोडक्ट रूल करते थे बेटा, वैसे डिफरेंशिएशन में, वैसे इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स होता है। तो कल की क्लास में उसको हम देखेंगे क्या चीज है ये। हो गया सबका ये क्वेश्चन? यस सर। ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये वाला करना है। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, 5 बजे होगी क्लास। ओके बेटा? ओके सर, थैंक यू। Okay sir. क्लोज कर दूं क्लास? यस यस सर। ओके गुड बेटा। Good evening sir. बेटा ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।